ओम शांति। आज 12 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 22 फरवरी 1986 और आज की मुरली का अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज की मुरली की हेडलाइन है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। तो उसको हम थोड़ा सा बीच से कुछ पॉइंट्स लेते हैं। बाबा ने आज सेवा के ऊपर पूरा बताया कि पूरा जो ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है। बहुत सुंदर। ये दो बात को हम पहले ले लेते हैं। बाबा ने रूहानी सेवा कहा है और माया से जिंदा रखने का ये साधन है और योग युक्त बनाती है। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग और धारणा। इन तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने कितना पढ़ा है उसका टेस्ट है सेवा। मेरा बाबा में कितना निश्चय है, ज्ञान कितना निश्चय है। मैंने सेवा को जो कार्य के निमित्त शिव बाबा अवतरित हुए हैं उसको मैंने कहाँ तक समझा है, वो ज्ञान है। योग है, उसको उस कार्य के निमित्त मैं अपने आप को कैसे योग्य बना रही हूँ, कितना स्वयं को। बाबा को तो राइट हैंड चाहिए, बाबा को तो अच्छे गुण वाले बच्चे चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए। वो मैं कितनी ग्रहण कर रही हूँ, वह योग का सब्जेक्ट है। फिर उस ज्ञान को मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ज्ञान ये थ्योरी का तो नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ का है। तो धारणा में मैं कैसे आ रही हूँ, इन सब बातों को जो भगवान सुनाते हैं, बाबा सुनाते हैं, उनको मैं प्रैक्टिकल में कैसे ला रही हूँ, वह धारणा का। परंतु कहाँ तक मैंने किया है उसका टेस्टिंग ग्राउंड है सेवा। तो सेवा में जब हम होते हैं तो माया हमें सताती नहीं है। माया से जिंदा रहने का साधन सेवा। बाबा इसीलिए कहते हैं कि बच्चे निरंतर सेवाधारी होकर के रहो। जब आप अपने मन, वचन, कर्म से बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो माया को अटैक करने की फुर्सत मिलेगी नहीं, आ ही नहीं पाएगी। और सेवा करेंगे तो हमें दुआएं भी मिलेंगी, खुशी भी मिलेगी, उमंग भी आएगा, शक्ति भी आएगी। हम और ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं जब हम सेवा करते हैं। तो माया तो आ ही नहीं सकती ना, माया आएगी भी तो मार खा के जाएगी। दूसरा बाबा ने कहा योग युक्त भी बनाती है। इसमें बड़ी सूक्ष्म एक धारणा है, ऐसे योग युक्त नहीं बन जाएंगे। मैं सेवा किसकी कर रही हूँ? अगर मुझे निमित्त भाव है कि ये शिव बाबा की सेवा है और मैं निमित्त होकर के कर रही हूँ। मान लीजिए मुझे कुर्सी उठाना है, तो कुर्सी मैं किसी के लिए नहीं उठा रही हूँ, उसका कार्य है और उसमें इस समय कुर्सी उठाने की ज़रूरत है। जब ये भावना रहती है तो मेरा योग कहाँ होगा? बाबा में होगा। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा में जाएगी। तो भावना हमें योग युक्त बना देती है।
फिर बाबा ने जो से आपने बताया कि भावना योगयुक्त बनाती है कि वो स्मृति रहे, बाबा ने बताया कि कौन सी सेवा सेवा योगयुक्त बनाती है और माया से जिंदा रखती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा, दूसरी है मन से मुख की सेवा। कितनी अच्छी बात कही है। एक है तोते की तरह सुना दिया, भाषण कर लिया, क्लास करा दी, पंडित की तरह, जैसे कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसको प्ले कर दिया। बाबा ने साकार रूप में कभी भी, जब ये गैजेट्स नए नए बनने शुरू हुए ना, तो गाइड्स को म्यूज़ियम समझाना होता था, तो गाइड्स थक जाते थे, तो कहते थे क्यों ना हम इसकी रिकॉर्डिंग चला दिया करें। हम लोग को अच्छे अच्छे भाई बहने आकर के ये राय देते हैं कि बहन जी इतना मेहनत करने के बजाय रिकॉर्डिंग चला दिया करो, हर चित्र की एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डिंग दे देगी। बाबा ने इसको कभी ओके नहीं किया। क्यों? जो आत्मा आपके सामने आती है, आप उसको दृष्टि देते हो, शिव बाबा की याद के वाइब्रेशन देते हो, वो रिकॉर्डिंग थोड़ी देगी। तो बाबा ने कहा एक है ऐसे बोल के करना, दूसरा है मन से, मन मेरा उसके प्रति है, मन से मुक्ति से, प्यार से करना, दिल से करना, इस भाव से करना कि इस आत्मा को बाबा का परिचय मिल जाए, इसका योग बाबा से लग जाए। जब ये मन से मुख की सेवा करेंगे तो तीर लगेगा। फिर बाबा ने कहा दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। बाबा ने उसकी निशानियां सुनाई, रूहानी सेवा किसे कहेंगे। और बाबा ने कहा जो सिर्फ मुख से सेवा करते हैं वो सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा करते हैं, यानी दूसरे भी खुश नहीं हो रहे, खुद ही खुश हो रहे हैं, जो सुना रहे हैं वो खुद खुश हो रहे हैं। दूसरे अगर खुश होते हैं वाह वाह कर लेते, बहुत अच्छा सुना है, तो उनको और खुशी हो जाती है, उतने तक ही फिनिश। और सर्व को खुश करने की सेवा है मन और मुख की साथ साथ हो। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है, लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वो गुप्त सेवाधारी है और वो नामधारी सेवाधारी। उसमें स्वार्थ है और वो तुरंत फल चाहते हैं। मैंने कुछ किया तो मैं इमीडिएट उसका रिजल्ट चाहती हूँ, और कुछ नहीं, कम से कम लोग ताली तो बजाएं, ये भी इच्छा रखते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंडर ही कहेंगे उसको। तो एक है निष्काम सेवा, दूसरी है नामधारी। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। गुप्त पुरुषार्थी जो बाबा कहते हैं ना, गुप्त सेवाधारी, हमारे इस यज्ञ में बड़े सूक्ष्म कमाई के साधन है, जिसमें एक साधन ये गुप्त सेवा है। कुछ तो सुना करके उससे सेवा करते हैं और कुछ चुपचाप गुप्त रीति से करते हैं। किसी को जीवन दे देना, किसी के उमंग उत्साह को बढ़ा देना,
और कुछ नहीं, मान लीजिए कर्मणा बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जा कर के चुप करके आ जाना, पता भी ना लगने देना किसने किया। ऐसे हैं, ऐसे बच्चे बाबा के हैं जो गुप्त रीत से सारा काम कर लेते हैं। तो बाबा मार्क्स किसको देगा? इसको किसी ने कहा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये अपना समझ के, बाबा की सेवा समझ के कर रहा है, तो उसको तो 4 गुना नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। और दूसरे हैं जो कि शोर मचा के सेवा करते हैं। एक समय था हम लोग कभी एडवर्टाइज नहीं करते थे, कभी एडवर्टाइज नहीं करते थे। फलाने का लेक्चर है, इसको हम लोग ठीक बात नहीं मानते थे कि फोटो लग गए आपके सारे शहर में तो लोग आएंगे ना आपको देखने। कभी नहीं हम इसको अच्छा मानते थे। लेकिन आज यही ज़माना है, वाह वाह होती है। लेकिन आगे चल के शायद चेंज हो जाए। अभी भी ऐसी आत्माएं, ऐसे बच्चे बाबा के हैं जो इस सेवा को किनारे कर दीजिए, वो गुप्त रीत से जो बाबा ने कहा वो सेवा कर रहे हैं। उनको ज़्यादा नंबर मिलेंगे ना। आपकी तो प्रत्यक्षता हो ही गई, आपने जो किया उसका फल बाबा ने दे दिया, आपकी प्रत्यक्षता हो गई, उनका जमा हो रहा है। तो कर्मों की गति को जाने। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने कहा सेवा करते चलो। बाबा ने उससे पहले कहा कि जैसे जो आपने कहा कि किया और खाया और ख़त्म किया, भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो, जमा हो ये सोचो। इसमें भी है, जिनको उपलब्धि होती है, वाहवा मिलती है, उनके लिए भी है सूक्ष्म बात कि जो मैं सुना रही हूँ वो बाबा का दिया हुआ सुना रही हूँ, अपना नहीं सुना रही। और ये जो मेरी वाहवा हो रही है, ये बाबा के ज्ञान के कारण से हो रही है, बाबा की स्टेज के कारण से हो रही है। अगर आज मेरे पास ये प्लेटफॉर्म ना हो, आज मेरे पास ये ज्ञान ना हो, तो क्या मुझे वो प्राप्ति है? तो निमित्त समझ करके जो बच्चा करता है और जो उसको वाहवा मिलती है उसको प्रभु प्रसाद समझता है और बाबा को वो रिटर्न कर देता है, बाबा तेरा तुझको अर्पण, आपने दिया था, आपका ही है ये। जो बच्चा ऐसी भावना रख के सेवा करता है उसका भाग्य जमा होता है। अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे, हद के मान के तख्त नशीन नहीं। विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना, त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। लेकिन जो सेवा विघन रूप बने, बाबा ने आगे सेवा जो विघन बन जाती है, सेवा जो विघन रूप बने वो सेवा नहीं है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा हीरा है, जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता। आगे भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाबा ने जो बोला कि मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। जो भक्ति में कहते थे कि जो करते सर्व आत्माओं के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति करते थे, तो सर्व की सेवा में अर्पण हो।
कभी भी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे, तो ऐसे बाबा ने कहा सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वो सेवा नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें बाबा बता रहे हैं। इस मुरली को तो हर ब्राह्मण को दोबारा से बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा जो सेवा आपको खुशी नहीं देती है, जो सेवा आपको शक्ति नहीं देती है, जो सेवा सर्व के प्रति नहीं है, वो सेवा ही नहीं है। लेकिन दीदी कई बार क्या होता है, जो खुशी लोगों की गुम हो जाती है वो सेवा में ही आके गुम हो जाती है। ऐसे योग में तो खुश है, उसी में तो होता है ना। मैंने शुरू में बताया कि सेवा हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, सेवा हमारा वो ग्राउंड है जहाँ हमारा टेस्ट होता है। ये तो होता ही है, वहीं तो हमको जीतना है, वहीं तो हमको हमारी परख मिलती है कि अभी मैं इतना पास किया हूँ, इतना मुझे और करना है। और सेवा करके खुशी आनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए। अगर उदासी मिलती है ऐसी सेवा ना करना ज़्यादा अच्छा है। सफलता के पीछे वो नहीं भागते, सफलता उनके पीछे पीछे है। फिर बाबा ने कहा कि ये सारे जो हैं तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है। इस प्रकार से बाबा ने और भी बातें बताई कि ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन। इस प्रकार की जो मुरली है बहुत ही सुंदर, हमें धारणा के भी पॉइंट्स दी, सेवा कैसी करनी है, किस प्रकार से। तो आज का वरदान हम सुनते हैं। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सद्गति दाता बन भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटो। ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं नुमा शाम के टाइम ये अभ्यास हमें करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि शाम को नुमा शाम को देवताएं सैर पर निकलते हैं और नुमा शाम को भगत भक्ति करते हैं, संध्या करते हैं। तो हमें उन आत्माओं को शुद्ध वाइब्रेशन देते हुए उनकी जो मनोकामनाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करते तो बाबा हैं, लेकिन हर भगत अपने इष्ट को तो याद करता है। तो उस स्वरूप से हम उनकी फरिश्ते संदेश वाहक होते हैं। फरिश्ते सौगात देते हैं और चले जाते हैं। वो रोल हमको शाम के टाइम प्ले करना चाहिए, नुमा शाम की योग में। यस। आज का स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। कितना अच्छा है, आदेश और आदर्श। जो बाबा के हर डायरेक्शन को, हर आज्ञा को, हर बात को प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करता है तो आदर्श बन जाता है ना, औरों के लिए अनुकरणीय हो जाता है, आइडियल हो जाता है। तो हमको ऐसा बनना, बाबा के बस सब डायरेक्शंस को फॉलो करते चलो। बाबा ने बताया हुआ है तुम कुछ नहीं करो, सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम नंबर 1 बन सकते हो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने हमें रूहानी सेवा क्या है, सच्चे सेवाधारी कैसे बने, इसका बहुत स्पष्ट रीति से हमको डायरेक्शन भी दिया। और जैसे कि स्लोगन है कि जो बाबा के डायरेक्शंस पर चलते हैं, आदर्शों पर चलते हैं, वो आदर्श मूर्त बन जाते हैं। अगर आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित, किसी भी ज्ञान की पॉइंट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपके प्रश्नों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास करेंगे।
ओम शांति।